इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मनोरंजन करना है। इसे अन्यथा ना लें। मेरा नाम आर्यन है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। किसी ज़रूरी काम से लक्ष्मी नगर जाने के लिए मैं बस में चढ़ा और टिकट लेकर कंडक्टर के आगे वाली खाली सीट पर बैठ गया और अपना बैग साथ वाली खाली सीट पर रख दिया। बस चलती रही, सवारियां उतरती चढ़ती रहीं। कुछ देर बाद एक बेहद खूबसूरत लड़की बस में चढ़ी। उसको देखकर मन में बोला, कसम से खुदा ने बड़ी फुर्सत से बनाया है। खुली जुल्फ़ें, बड़ी बड़ी काली काली आँखें, गुलाबी होंठ, लाल गाल जैसे कश्मीर के सेब, लाल चूड़ीदार सूट, एकदम स्वर्ग की अप्सरा लग रही थी। कंडक्टर से टिकट लेकर सीट पर बैठने के लिए उसने मुझे बैग हटाने का आग्रह किया, क्योंकि बस में एक ही खाली सीट थी जिस पर मैंने अपना बैग रखा हुआ था। मैंने बैग को अपने घुटनों पर रख लिया और उस लड़की ने मुझे शुक्रिया कहा और मेरे साथ बैठ गई। बस चल रही थी और मैं अपने मोबाइल पर फिल्म देखने लगा। वो लड़की भी फिल्म देख रही थी, लेकिन फिल्म की आवाज़ उसको नहीं, मुझे सुनाई दे रही थी, क्योंकि हेडफोन मेरे कानों में लगे थे। तो मैंने अपने बाएं कान से ईयरफोन निकाल कर उस लड़की की तरफ बढ़ा दिया। तभी उस लड़की ने पूछा, क्या आप मुझे फिल्म सेंड कर सकते हो? मैंने कहा, क्यों नहीं, अभी देता हूँ। और मैंने उसको फिल्म सेंड कर दी। जब मैं उसको फिल्म दे रहा था तो उसने बात करनी शुरू की। मेरे बारे में पूछा और अपने बारे में बताने लगी। उसने अपना नाम रुचिका बताया और मैंने उसको अपना नाम आर्यन बताया। उसने बताया कि वो जयपुर की रहने वाली है और अभी कुछ महीने पहले ही वो दिल्ली आई है। बातें करते हुए सफ़र का पता ही नहीं चला और बस लक्ष्मी नगर पहुंच गई। बस से उतरकर हम दोनों अपने अपने रास्ते हो लिए। मैं शाम तक अपना काम निपटा कर वापस बस में चढ़ा और टिकट लेने के लिए मैंने पैसे दिए ही थे कि रुचिका पर मेरी नज़र पड़ी। वो सीट पर अकेली बैठी थी। मैं जरा भी वक्त गंवाए टिकट लेकर उसके साथ बैठ गया और बैठते हुए उसको हेलो बोला। उसने भी मुस्कुराते हुए हाय कहा और पूछा, वापस घर जा रहे हो? मैंने कहा, हाँ जी, घर ही जा रहा हूँ। बस चल रही थी और हम दोनों बातें कर रहे थे। लग ही नहीं रहा था कि हम आज पहली बार मिले हैं। बातें करते हुए मैं अपना फेसबुक अकाउंट चेक करने लगा तो मैंने उससे पूछा, क्या आप फेसबुक इस्तेमाल करते हो? उसने कहा, हाँ। तो मैंने उसको ऐड करने के लिए पूछा तो उसने कहा, मैं फेसबुक पर बहुत कम ऑनलाइन आती हूँ। मैंने कहा, कोई बात नहीं, और फिर से फेसबुक देखने लगा। बस में हम दोनों की जांघें छू रही थी और बस के हिचकोलों में दोनों की जांघें आपस में रगड़ती रही। उसको शायद अच्छा लग रहा था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और सिर्फ मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। 45 मिनट के मस्ती भरे सफ़र के बाद बस बसंत विहार पहुंच गई और वो उतरने लगी। उतरते हुए उसने मुझे देखा और मुस्कुराई। बस उसका मुस्कुराना था और मैं भी सीट से उतरकर उसके पीछे पीछे उतर गया। कुछ देर बाद की बातें करते हुए उसने पूछा, आप भी बसंत विहार में रहते हो? मैंने कहा, नहीं, मैं पालम में रहता हूँ। वो बोली, फिर उतर क्यों गए? मैंने कहा, मुझे कुछ काम है इसलिए उतर गया। अभी हम बात कर ही रहे थे तभी रुचिका ने कहा, आर्यन, आपका नंबर क्या है? मैंने रुचिका को अपना नंबर बताया। रुचिका ने अपने फ़ोन से मिस कॉल की और कहा, एफबी से बेहतर व्हाट्सएप है बात करने के लिए। मैंने सोचा कि मैं तो सिर्फ एफबी पर ऐड करने के लिए पूछ रहा था, लेकिन यह तो खुद मुझे अपना मोबाइल नंबर दे रही है। हम दोनों ने एक दूसरे के नंबर लिए और अपने अपने घर की तरफ चल पड़े। घर पहुंचकर मैंने खाना खाया
और अपने रूम में जाकर लेट गया, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। रह रह कर रुचिका का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा था। उसको याद करते हुए सोच रहा था कि मैसेज करूं या ना करूं, और तभी मेरे मोबाइल पर व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आया। देखा तो रुचिका का मैसेज था। लिखा था, हाय, आई एम रुचिका। मैंने भी हेलो लिखा। रुचिका ने पूछा, पहुंच गए घर? मैंने कहा, हाँ जी, पहुंच गया। मैंने भी रुचिका से पूछा, आप घर पहुंच गई? उसने कहा, हाँ, पहुंच गई। मैंने पूछा, मम्मी से या पापा से डांट तो नहीं पड़ी लेट होने पर? तो उसने कहा, नहीं, मम्मी और पापा यहाँ नहीं रहते, वो दोनों जयपुर में रहते हैं। यहाँ मैं अपनी फ्रेंड के साथ रहती हूँ। धीरे धीरे बातें बढ़ती गईं और हम दोनों रोज़ रात भर व्हाट्सएप पर बातें करते रहे। बात करते हुए मैंने लिखा, रुचिका, सच तुम बहुत खूबसूरत हो। रुचिका ने लिखा, फ्लर्ट कर रहे हो? तभी मैंने लिखा, मैं तो चांस मार रहा हूँ। और दोनों ने स्माइल फेस बनाकर एक दूसरे को भेजा। फिर उसने लिखा, बस में जब मैं आपके पास बैठी थी तब आप बार बार मुझे देख क्यों रहे थे? तो मैंने लिखा, मैं तुमको बनाने वाले की कारीगरी देख रहा था। रुचिका ने जवाब दिया, मैंने महसूस किया था जिस तरह लड़के लड़कियों को घूर कर देखते हैं, आपने उस तरह से नहीं घूरा। आपका देखने का नज़रिया काफ़ी अलग है और शरारती भी हो। मैंने कहा, खूबसूरती को घूरना नहीं आता, लेकिन खूबसूरती की तारीफ़ करना अच्छा लगता है। और जब आपको देखा था तो दिल ने कहा, बस तुमको सदियों तक पलक झपकाए देखता रहूं। हम रोज़ फ़ोन और व्हाट्सएप पर बातें करते थे। कुछ ही दिनों में बातें करते हुए हम अब खुलने लगे थे। धीरे धीरे अंतरंग बातें शुरू हो गईं। सच में दोस्तों, इसका भी अपना अलग मज़ा है। एक दिन हम दोनों ने फिल्म देखने का प्रोग्राम बनाया और लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन पर दोपहर 1 बजे मिलने का तय किया। मैं अपनी बाइक से तय वक्त पर लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन पहुंच गया और रुचिका को फ़ोन करके बता दिया। कुछ देर में रुचिका भी आ गई। जैसे ही वो पास आई, मैंने उसकी कमर में हाथ डालकर अपनी तरफ खींच लिया। रुचिका की घबराहट को महसूस कर लिया था मैंने, इसलिए छोड़ दिया। रुचिका और मैं अलग हुए तो मैंने देखा वो खुद को बहुत असहज महसूस कर रही थी। उसके चेहरे पर घबराहट और परेशानी की भाव उभर आए थे। सच में दोस्तों, वो इतनी खूबसूरत और प्यारी लग रही थी कि मैं शब्दों में नहीं लिख सकता। उसको असहज देख मैंने उसको अपने सीने से लगा कर कहा, सॉरी रुचिका, तुमको देखते ही खुद को रोक नहीं पाया। जब मैंने उसको कहा तो उसने बहुत प्यार भरी नज़रों से मुझे देखा और उसके बाद मैंने उसको अपने सीने से लगा लिया और रुचिका ने भी अपनी बाहों को मेरी कमर से लपेट लिया और मेरी बाहों में सिमट आई। लेकिन तभी उसकी रूम पार्टनर का फ़ोन आया और उसने कहा कि वो थोड़ी देर में आ रही है, क्योंकि उसे आज ही अपने घर देहरादून जाना है, इसलिए वो सामान लेने आ रही है। ये सब रुचिका ने फ़ोन डिस्कनेक्ट करने के बाद बताया और कहा, सॉरी, आज हम कहीं नहीं जा सकेंगे। मैंने कहा, कोई बात नहीं, और मैं वापस चल दिया। रात को रुचिका का मैसेज आया। लिखा था, आपने सबके सामने क्यों पकड़ा मुझे, और आपको ऐसा करने से डर नहीं लगा? मैंने कहा, रुचिका, उस वक्त तुमको देखकर मैं सब कुछ भूल गया। रुचिका ने कहा, अब तक डर लग रहा है मुझे वो सब सोचकर, और बताया कि अभी इतनी घबराहट है कि खाना भी नहीं बना सकी मैं। मुझे अब खुद पर गुस्सा आ रहा था। मेरी हरकत की वजह से रुचिका परेशान और भूखी है। मैंने बहाना बनाकर फ़ोन काट दिया और घर पर दोस्त के घर जाने के लिए बोलकर घर से निकल आया और रुचिका के लिए होटल से खाना पैक कराकर वसंत विहार पहुंचा।
और रुचिका को फ़ोन किया और कहा कि मेट्रो स्टेशन एग्ज़िट पर आओ, कुछ काम है। उसने कोई सवाल नहीं किया और 5 मिनट में वो आ गई। मैंने उसको खाना दिया और कहा, मेरी हरकत की वजह से तुम भूखी हो। सॉरी रुचिका। वो एकदम से मेरे सीने से लग गई। खाना देकर मैं वापस जाने के लिए मुड़ा तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, आप भी मेरे साथ खाना नहीं खाओगे? और मैं रुचिका के साथ उसके फ्लैट पर चला गया। हम दोनों ने साथ खाना खाया। कभी वो मुझे खिलाती, कभी मैं रुचिका को खिलाता। खाना खत्म होने के बाद रुचिका ने मुझे थैंक्स बोला और मेरे गले लग गई। मैंने उसके माथे पर किस किया। कुछ देर बाद एक दूसरे की आंखों में देखते देखते न जाने कब शाम के 6 बज गए, पता ही नहीं चला। जब रुचिका ने मुझे देखा तो शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया और वो अपने हाथों से अपने चेहरे को छुपाने लगी। रुचिका ने कहा, आर्यन, ऐसे मत देखो, मुझे शर्म आती है। दोस्तों, आज के वक्त में भारतीय लड़कियां बेशक बोल्ड और खुले विचारों की हैं, लेकिन जब भी वो अपने प्रियतम के साथ होती हैं और उनका प्रियतम जब उन्हें निहारता है तो वो शर्म, हया, लज्जा में अपने चेहरे को छुपाने की नाकाम कोशिश करती हैं और खुदा कसम भला की खूबसूरत लगती हैं। रुचिका भी बिल्कुल वैसी ही लग रही थी। मैं रुचिका के संगमरमर के जिस्म को देख रहा था। एक एक अंग को बनाने वाले ने सांचे में ढालकर बड़ी फुर्सत से बनाया है। मेरे घर वाले मुझे बार बार फ़ोन कर रहे थे, कह रहे थे जल्दी वापस आओ, नहीं तो गेट बंद हो जाएगा। समय का अभाव था, मैं रुक नहीं सकता था। तभी रुचिका बोलने लगी, आर्यन प्लीज़ कुछ करो, अब बर्दाश्त नहीं होता, प्लीज़। उसने कुछ देर मुझे रुकने के लिए कहा, अगली बार ज़रूर, पर अभी नहीं, मुझे जाना है। मैं कहकर जाने लगा तो रुचिका ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कुछ देर बाद मैं रुचिका को बोला, रुचिका, मैं अभी सिगरेट लेकर वापस आता हूँ। तो रुचिका ने मुझे रोका और कहा, सिगरेट पीने का मेरा भी मन हो रहा है, लेकिन मुझे लगा शायद आपको स्मोकिंग पसंद नहीं। यह सोचकर सिगरेट नहीं जलाई। लेकिन अगर आपको सिगरेट पीने का मन है तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। और फिर उसने मुझे सिगरेट दी और हम एक सिगरेट पीने लगे। अपनी बाहों को मेरे गले में डालकर मुझे अपनी तरफ खींचा और मेरे कान में बोली, आर्यन बस, अब हिम्मत नहीं है। रुचिका और मैं दोनों हांफने लगे। रुचिका थक कर चूर हो गई थी। मैं बोला, रुचिका 6:30 बज गए हैं और घर पहुंचने में मुझे 1 घंटा लग जाएगा। अब मैं जा रहा हूँ, हम फिर मिलेंगे जल्दी ही। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।